नमस्कार, आदाब दोस्तों, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। खासकर बीजेपी और नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। मोहन भागवत के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना साफ जाहिर है कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मोहन भागवत के एक एक बयान का हम विश्लेषण करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद से ही पीएम मोदी निशाने पर हैं। नतीजों से पता चलता है कि पीएम की पॉपुलैरिटी में किस तरह जबरदस्त गिरावट आई है। चुनाव से पहले जिस तरह से 400 के पार का नारा दिया गया, हकीकत में इन नारों का उतना ही नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा और बीजेपी किसी तरह 240 के नंबर जुटा सकी, जो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और बैसाखी के सहारे सरकार का गठन कर लिया। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच तकरार भी खुलकर सामने आ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। हालांकि मोहन भागवत का यह बयान थोड़ी देर से आया, लेकिन मोहन भागवत ने बातों बातों में पीएम मोदी को कड़ा संदेश दे दिया। 10 जून को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए मर्यादा बनाए रखता है। सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था, ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं, तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें 2 पक्ष। उन्होंने आगे कहा कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने ये किया वो किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए कड़वे चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि मर्यादा का ख्याल इस पूरे चुनाव में नहीं रखा गया। ये तो सभी जानते हैं कि चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषा के इस्तेमाल पीएम मोदी कर रहे थे, वो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से पीएम मोदी एक वर्ग विशेष को निशाना बनाकर बयान दे रहे थे, जो कहीं से भी प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं कही जा सकती।
इसी बात का जिक्र शायद मोहन भागवत ने भी अपने संबोधन में भी किया और अहंकार शब्द का यूज किया कि किस तरह से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अहंकार दिखाया गया। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में हर उस बात का जिक्र किया जिसकी वजह से बीजेपी की चुनाव में दुर्दशा हुई। भागवत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 युद्ध की तरह लड़ा गया। जिस तरह से चुनाव में चीजें हुई उससे बंटवारा होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। सभी धर्मों और उनकी पूजा का सम्मान करना चाहिए। ये मानकर चलिए कि सबका धर्म हमारे धर्म जैसा ही सच्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी गई। उन्होंने कहा कि कंपटीशन के कारण दो पक्ष होते हैं और ये स्वाभाविक है कि हर कोई खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में गरिमा का पालन जरूरी है। भागवत ने चुनाव में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी चिंता जताते हुए कहा कि झूठ को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे देश कैसे चल सकता है। मोहन भागवत ने विपक्ष की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि उन्हें विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के दूसरे पहलू को वो उजागर करते हैं। उनकी राय को भी सुना जाना चाहिए। भागवत ने चुनाव लड़ने की गरिमा पर बल देते हुए कहा कि इस गरिमा का पालन नहीं किया गया, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले ये 10 साल तक शांत था। ऐसा लग रहा था कि पुराने गन कल्चर का खात्मा हो गया है, लेकिन अचानक जो कला वहां उपजा और उपजाया गया उसकी आग में अब तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। भागवत ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देना और प्राथमिकता देकर इसका समाधान करना सरकार का कर्तव्य है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। भागवत के इस बयान के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया, खासकर बीजेपी के नेतृत्व में। सवाल उठ रहे कि क्या आरएसएस की नाराजगी के चलते मणिपुर में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह को बदले जाएंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों की अच्छाई और मानवता को अपनाया जाना चाहिए। सभी धर्मों के मानने वालों को एक दूसरे का भाई बहन के रूप में सम्मान करना चाहिए। भागवत ने कहा कि सभी को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि ये हमारा देश है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग अपने हैं। भागवत ने जोर देकर कहा कि अतीत को भूलकर सबको अपना मानना चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि जातिवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। अब देश के बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहे कि संघ प्रमुख कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि संघ की विचारधारा का केंद्र हिंदुत्व है और उसकी हद मुस्लिम क्रिश्चियन है, जिससे देश में बंटवारा और समाज में आपसी सद्भाव को तोड़कर देश को कमजोर किया जाता है। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं जो हमेशा की तरह सभी भाषणों में रही है। मोहन भागवत के इस भाषण में चौंकाने वाली बात यह है कि संघ प्रमुख ने संघ की ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी के सत्ता के 10वें साल प्रधान सेवक को कर्तव्य और धार्मिक उपदेश की सीख दी है। इसी तरह का उपदेश पहले भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ताज्जुब की बात है कि बीजेपी के लोग जो संघ से आते हैं, सत्ता में आते ही 10 सालों के अंदर वो अपने काम कैसे भूल जाते हैं जो उन्हें संघ में सिखाए गए थे। आप ये नहीं भूलें कि बीजेपी नेता वही काम कर रहे हैं जो उनको संघ में सिखाया गया है। प्रधान सेवक को पता है कि संघ और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संघ को पता है कि बिना राजनीतिक पार्टी के उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। यही कारण था कि आरएसएस ने संघ पार्टी बनाई जो 1980 में बीजेपी बन गई। भागवत के इन सब खुलासों के बाद मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि भाजपा और संघ के रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव नजर आता है और संघ कई मुद्दों पर नाराज दिखाई देता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी टिप्पणी कहीं ना कहीं पीएम मोदी की तरफ एक बड़ा इशारा है। मोहन भागवत के बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए टीबीजे मीडिया के साथ। धन्यवाद।